नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अद्भुत तेरा किरदार दिखा, हर कदम हमें दमदार दिखा, संघर्ष भरी तेरी गाथा, संकट में भी जयकार दिखा, संकट में भी जयकार दिखा। आप जिस शख्सियत को मेरे साथ इस पटल पर देख रहे हैं, ये 4 लाइनें उस शख्सियत पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, जो वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। शोध एवं कार्य अनुभव है जिनका पादप एवं औषधि विज्ञान, वनस्पति शास्त्र एवं औषध निर्माण प्रयोग हेतु क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण विगत 14 वर्षों से। सेवा एवं साहित्य में उन्होंने साहित्य सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन एवं परिचर्चा प्रकल्प डॉक्टर सत्या होप टॉक सर्व शिक्षा अभियान हेतु महामना पंडित मदन मोहन मालवीय मानस संतति कार्यक्रम मीट पर किए। महिला सशक्तिकरण एवं स्व प्रेरणा हेतु सत्य नारी शक्ति अनुज्ञा कार्यक्रम, बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास हेतु सतत कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनके द्वारा। और सोशल मीडिया शुद्धिकरण एवं सहज अभिव्यक्ति कार्यक्रम अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ, और जो सबसे ज्यादा चर्चित उनका कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है कवि के साथ कॉफी एवं अन्य के माध्यम से समाज एवं साहित्य की सेवा का अनुभव विगत 2 वर्ष का। उनके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं मीट कार्यक्रम में जुड़कर, जो उनके साथ इस कार्यक्रम की सहभागिता को निभा रहे हैं। और उनका इतना विशाल है कि मेरे शब्दों में उस परिचय को बांधना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ आज इस पटल पर आदरणीय सत्य प्रकाश जी के को देखने के लिए, सुनने के लिए काफी सारे लोग उपस्थित हो चुके हैं। एक बार मैं हमारे जो दर्शक हैं उनका परिचय और उनका एक बार धन्यवाद भी दूं कि वो बिल्कुल समय से हमारे साथ जुड़े हैं। महेश पाठक आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा संतोष अग्रवाल मेरी बहुत अच्छी सहेली है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हर कार्यक्रम में आती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर क्षमा शक्ति जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी सक्सेना जो मेरी बहन है, मेरी दीदी है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गिरधारी खंडेलवाल जी आदरणीय, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सत्य प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत है। महेश पाठक जी कह रहे हैं। अतुल मल्लिक अनजान जी, आज आप मेरे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डीके सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो सभी लोग जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम की जो गरिमा बढ़ा रहे हैं उपस्थित होकर, और हमें जो हौसला देने के लिए सब उपस्थित हैं। तो आइए अब हम आपसे परिचर्चा शुरू करते हैं, आपके बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो इतने सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहले तो सबसे पहले मैं जो साथी जुड़े हुए हैं, अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ आए हैं, उन सभी को वंदना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उसके पश्चात आपके सुंदर कार्यक्रम, जिसमें आपने मन की और जज्बात की बातों को रखने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है, जिसमें व्यक्ति सामने बैठकर अपनी बातों को कहकर दूसरे तक अपने मन की बात पहुंचा सके और कुछ लोगों के मन को पढ़ सके। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने बनाया है। दोनों ही लोगों को बराबर श्रेय देते हुए मैं आप दोनों लोगों को प्रणाम करता हूं, जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और आप जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा के शुरुआत में ही जो सुंदर परिचय आपने रिसर्च करके निकाला और दिया है यहाँ पर, निश्चित रूप से मेरा भी सहयोग रहा होगा उसको बताने में, जताने में, लेकिन जितना सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया है
मुझे लगता है कि जो भी साथी इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, मेरे बारे में और अधिक जानने की अभिलाषा उनके मन में बची नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से आपने हर उस चीज को बता दिया है जिस चीज को मैं यहाँ बताने वाला था। चाहे वह साहित्य का कार्यक्रम हो, चाहे मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय की बात हो, मेरा पूरा कार्य का अनुभव हो, चाहे अनुज्ञा कार्यक्रम हो, तो ये सारे साथी जो जुड़कर अभी सुन रहे हैं या अभी यहाँ हैं, वे सब केवल गवाही के लिए आए हैं। एक होता है कि हम अपने प्रश्न और उत्तर लिखें, और दूसरी होती है कि हम लोग बात करें, उसकी गवाही करने के लिए हमारे साथी आए। तो ये सारे गवाह अदालत में यहाँ उपस्थित हैं। जो बात आपने पढ़ी है, अगर उसकी गवाही में इतने सारे साथी हैं, क्या मैंने सचमुच सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, क्या सचमुच सब लोग सम्मानित हुए, क्या सचमुच सबको गौरव हुआ 2 साल से मेरे इस चेहरे के साथ जुड़कर, या मेरे कवि के साथ, कॉफी के साथ जुड़कर, या रश्मि पचोर जी के साथ जुड़कर कुछ अनुभव अच्छा हुआ हो साथियों को, तो अपने आप में यह साक्षात्कार पूर्ण हो जाएगा। तो इस सारे गवाहों को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, क्योंकि बातचीत तो चूंकि बात ही किया है पूरे 2 साल, तो कुछ ऐसा जानने के मन में किसी के ऐसी अभिलाषा नहीं होगी कि अब बचा क्या है। लेकिन फिर भी गवाह तो गवाह होते हैं, और अतुल मलिक अंजान जी लिख रहे हैं गवाह तो आजीवन बन गया। बिल्कुल, मीनाक्षी सक्सेना जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू डीके सक्सेना साहब, सभी लोगों को प्रणाम। तो जो आपने असली प्रश्न पूछा, उसका उत्तर अगर मुझे देना ही पड़े, प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो माँ बाप से, गुरु से मिलती है और परिस्थितियां देती हैं। लेकिन अगर सचमुच अगर मन की बात और समाज में मुखर होकर बोलने की बात कहा जाएगा, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं एक अंधभक्त भी रहा हूं, और अंधभक्ति के कारण ही मैं सोशल मीडिया को इतना कायदे से सदुपयोगी बनाने के लिए लिखता था, बोलता हूं अब जाकर। पहले लिखता था खूब इसी तरह, लेकिन अब बोलने की भी जो हुई तो उन्हीं से हुई, क्योंकि उन्होंने मन की बात जब शुरू किया तभी यह कवि के साथ कॉफी ग्रुप बना था। नाम भले इसका दूसरा था, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के विचारों को समेकित करते हुए कि जनता को भी मन की बात कहने का मौका मिले, उसके तहत मतलब आदरणीय कि आपकी कॉफी विद कवि पर मन की बात नहीं आ पाई, लेकिन रश्मि सक्सेना पचोर से मन की बात में आपको मन की बात कहने के लिए खींच के ले आई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप उसकी भाग हैं, इसीलिए तो आप मन की बात नाम लिखी हैं, लेकिन मन की बात ही वहां होती है। टोटल बात जितने भी होते हैं सब मनमाने तरीके से चलते हैं। आपके यहाँ तो बुलाकर कहा जाता है कि अब मन की बात कहिए, वहां तो एक बार बुला लिया जाता है, फिर कहा जाता है मनमाना बात करिए। जी, दोनों की मन की बात में अंतर है। आप मनमाना बात करवाते हैं, हम माननीय मोदी जी की तरह मन की बात कह के और कहलवाने में विश्वास रखते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। और अब मैं जानना चाहूंगी कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने जो इतने कार्यक्रम किए, क्या जो कारवां आपके संग चला, ये शुरू से लोग जुड़े थे, या आपने कहीं अकेले, आपने जो शुरुआत की थी अपनी इस यात्रा की, उस टाइम आप अकेले चले थे? तो आप जिस तरह से आगे बढ़े, वो बात हमारे दर्शकों से जरूर शेयर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं वो भी प्रेरित हो पाए। यदि सच में कहा जाए कि व्यक्ति के साथ कारवां जुड़ता है और कारवां में वह व्यक्ति दिखने लगता है, तो वो सफल भी महसूस करने लगता है अपने को कि हमारे साथ कारवां चल रहा है। लेकिन असल में व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। वह चाहे वह पहला दिन हो, चाहे वह आज का हो या आगे भविष्य में ही हो, जब तक वह उसके साथ नहीं रहेगा, अगर वह समाज में जिस दृष्टि से, जिस उद्देश्य के लिए चला है, यदि उससे जरा भी भटकाव हुआ, उसके मन पर यह प्रभाव हुआ कि हमारे साथ अब कारवां जुड़ गया है, अब मैं कारवां का नेतृत्व करने वाला हो गया हूं, तब उसकी कोई मतलब नहीं रह जाएगी। व्यक्ति को अपने उद्देश्य के साथ, अपने उसी प्रथम दिन के साथ रहना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ, जिस निष्ठा के साथ वह चला है, उस निष्ठा के साथ चलना चाहिए। और मैं भी वैसे ही रहता हूं, जिस भाव से, जिस तरीके से पहले दिन से चला, आज भी चाहे हमारे साथी हमारे साथ भले ही हैं, लेकिन वे कभी भी ऐसा नहीं महसूस करेंगे, किसी भी क्षण अहंकार या बात
या कहने में तरीके में बदलाव आया हो कि अब मेरे पास समय नहीं है, अब मेरी जरूरत नहीं है, मेरी भूख खत्म हो गई है आपके प्रति, ऐसा नहीं है। जो प्रथम दिन आवाज थी वही आवाज आज तक है। हर व्यक्ति के लिए मैं उतना ही खाली हूं जितना प्रथम दिन खाली था। बिल्कुल आप सभी के साथ। जी बिल्कुल, आपकी बात आपने रखी, लेकिन हमारे यहाँ अतुल मल्लिक अनजान जी उपस्थित हैं, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत सहयोग और सपोर्ट करते हैं। तो मैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, व्यक्ति अकेला ही रहता है, ये दार्शनिक उद्बोधन है। मैं इनकी इस बात से इसलिए बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सच में दार्शनिक उद्बोधन ही होता है जब हम किसी मंच पर खड़े होकर अपनी बात करते हैं। लेकिन ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम कारवा नहीं होगा, हम बात संचालित करने की नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बिना कारवे के हम नहीं चल पाएंगे, अगर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, तो हमारे कार्यक्रम को गति कैसे मिलेगी? ये आप ही की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने है तो बात कही है, प्रैक्टिकल बात कही है, लेकिन मैंने जो बात कही है वह भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है। यदि व्यक्ति कारवां के अहंकार में जरा भी भ्रमित हुआ तो फिर वह नहीं टिक पाएगा। ये मैंने करने वाली बात बोली है, करने वाली बात बोली है, दर्शन के लिए नहीं बोली है। मैं सिद्ध भी रहता हूँ उसी तरह से, उसी मन स्थिति में रहता भी हूँ। जो मुझे पढ़ते होंगे, जो मेरे ऊपर रिसर्च करते होंगे, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं पाए होंगे कि सर भी लिख रहे हैं, हमारे सुरेंद्र सागर सर लिख रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हैं। तो अगर इतनी विनम्रता सर पढ़ रहे हैं इतने बड़े होकर, तो मैं बस चरण वंदना कर रहा हूँ सच में कि कारवां है कि नहीं है मैंने नहीं देखा, आज तक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारे साथी स्वयं में पूर्ण है। जैसे मैं एक लड़का हूँ, एक व्यक्ति हूँ, एक निष्ठावान सेवक हूँ, वैसे ही सभी सेवक हैं। हमने उनको एक मंत्र दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उसी मंत्र को लेकर वो भी चल रहे हैं, आप भी चल रही हैं, उसी में से एक आप भी हैं। हमारे सभी साथी अपने साथ हैं। कोई किसी के साथ हो न हो, अगर वह अपने साथ हो गया तो यह कार्यक्रम भी सफल है, हम सबकी जीवन यात्रा भी पूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सबका साथ सबके साथ, क्योंकि हमारा साथ सबके साथ बहुत जरूरी है। और विनम्रता, तो वो तो आप में सच में बहुत विनम्रता है। विवेक कवीश्वर जी, प्रणाम आपको। लग रहा होगा कि ये अंतर विवाद चल रहा है, दो एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। हमारे सभी साथियों को बता दें, ये बातें एकदम वही बातें हैं जो कह रही हैं। आप अगर नहीं होंगे तो हम कहीं नहीं होंगे, लेकिन सच बात यही है कि यदि हम आपको देखकर कहीं अपने को भूल जाएंगे तो हम भी कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल। दोनों बातें दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महेश पाठक जी, पटल पर उपस्थित सभी पदाधिकारी गण एवं दर्शक गण का हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है आदरणीय। और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। विवेक कवीश्वर जी, वैसे आप भी कमेंट्स पढ़ रहे हैं। केशव शर्मा जी उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रणाम विवेक कवीश्वर जी कर रहे हैं, और मेरी तरफ से भी सभी को प्रणाम। और प्रमिता कौशिक जी हैं, ये सभी साथी कवि के साथ काफी के ही चेहरे हैं। इनके एक कमेंट या एक लाइन में लिखी हुई बात, पूरा चरित्र मेरे सामने दिखता है कि मैंने इन साथियों के साथ पूरा कितना समय बिताया है। सब साथी मुझे पढ़ते हैं, जानते हैं, और फिर भी यह कार्यक्रम इतना बड़ा बनता है। लेकिन मैंने भी आपके संग समय बिताया है। ये अलग बात है कि अभी कुछ समय से मैं उस पटल पर नहीं आ पा रही, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम आपके परिवार के सदस्य हैं। अतुल मल्लिक अनजान जी कह रहे हैं कि अपनी अपनी स्थापना के आधार पर दोनों ही सही है, समय सापेक्ष के साथ साथ मायने बदल जाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो एकता सक्सेना हमारी बहू रानी है जो उपस्थित हो चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है एकता तुम्हारा। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है कि मेरे परिवार के काफी सारे लोग, मेरे सर्कल के काफी सारे लोग अब उपस्थित होने लगे हैं इस कार्यक्रम में। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह से एक वैज्ञानिक रहे, तो वैज्ञानिक के साथ साथ अचानक आपको ये सब करने का ख्याल कैसे आया?
परिणीता कौशिक जी कह रही हैं कि आप जल्दी आइएगा कवि के साथ कॉफी में, तो आपकी ड्यूटी जहां लगी है आप वहां से अब्सेंट हैं। यदि आप कह रही हैं कि मैं उसकी सदस्य हूं और है, तो हमारे साथी आपको कह रहे हैं कि आपकी जब ड्यूटी वहां लगाई गई है तो आप यहाँ ज्यादा समय दे रही हैं, वहां भी ड्यूटी बजाइए। यह मेरी साथी कह रही है, मैं नहीं, मैं तो कहता भी नहीं। आपका प्लेटफॉर्म है तो मैं बिल्कुल, दोनों प्लेटफॉर्म आपके हैं, यहाँ भी वहां भी, तो आपकी ड्यूटी वहां भी है। आपके चेहरे को देखने के लिए सब वहां भी परेशान है और आपको हम सुनना चाहते हैं। परिणीता जी, इनका कार्यक्रम यहाँ रहता है और ये कवि के साथ काफी की ही भाग हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं है, यहाँ बोले वहां बोले चाहे सारे संसार में बोले। इनका मेरे साथ एक चर्चा रिकॉर्ड है वीडियो में, तो वह चर्चा गवाही है कि मैंने इनकी आज स्वागत किया है, सदस्य बनाया है, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो हट नहीं सकता। तो वो चीजें तो हैं ही। निष्ठा से डिगिए नहीं, बात बड़ी अनमोल, शब्द शब्द से हो रहा है अंतर मन का तोल। बहुत सुंदर, सादर प्रणाम सर, सभी बड़ों को प्रणाम। आखिर आपने जो पूछा है वह खो न जाए मेरी बात में। कि आप जब एक कवि, मैं उसी प्रश्न पर आ, मुझे याद है याद। इतनी याददाश्त लेकर चलते हैं तभी। मैं प्रश्न पर ही हूँ। आपने जो कहा एक वैज्ञानिक होकर, तो मैंने एक बार अपने साथियों से बहुत जोरदार तरीके से पूछा, क्या एक वैज्ञानिक को साहित्य लिखने पढ़ने का जो है नहीं होना चाहिए? तो सभी ने कहा कि अब्दुल कलाम जी भी वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े आध्यात्मिक थे, और हमारे तो कुलगीत को ही लिखा है एक वैज्ञानिक ने ही। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं साहित्य और विज्ञान का। वैज्ञानिक चिंतन होता है, चिंतक होता है और वह लिखता है। वैज्ञानिक की दृष्टि में भगवान और प्रकृति दोनों एक होते हैं, तो इसलिए उसकी पूजा ही उसका कार्य हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट के विषय में, जिस प्रोजेक्ट पर आप अभी हैं, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन या लोगों की अभिव्यक्ति या लोगों की मन की बात या जो कुछ भी यह है, इस प्रोजेक्ट की भी रचना मेरे अपने मूल प्रोजेक्ट, जिसमें कि कोविड-19 का वह फेज, जिसमें कि क्लिनिकल ट्रायल ड्रग को बनने में लगने वाला समय, जो कि कोई नहीं कह सकता था कि अभी 2 साल 3 साल में वैक्सीन बन जाएगी, क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट हम यह जानते थे कि हो सकता है कि 10 साल भी ड्रग को डेवलपमेंट में लग जाए। आज भी हम 3 साल हो गया है, हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं अपनी यात्रा से, चाहे वह दवाई हो चाहे मुक्ति हो इससे। तो इन दोनों चीजों में आप समझ सकते हैं कि यदि यह समय, अगर हम, हमारे जैसा वैज्ञानिक बैठकर लैब में कुछ और शोध करता, लेकिन इस तरह से मानवता की सेवा करने के लिए, लोगों को उम्मीद देने के लिए, लोगों को स्ट्रगल सिखाने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए अपने साथियों की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सेवा नहीं करता, जबकि यह जानता है कि अभी सालों लग सकते हैं, तब क्या होता इस इतने सारे समूह से जुड़े लोगों का, जो 1000 से ज्यादा लोग पर्सनली जानते हैं, 500-700 लोग तो चर्चा कर चुके हैं, आप जैसे व्यक्तित्वों से मुलाकात हुई है, तो यह सब मानस की सेवा कैसे हो पाती, इतने सारे लोग कैसे जुड़ पाते, इन लोग खुश कैसे रह पाते, इन लोगों को अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने मन को साफ करने का मौका कैसे हम दे पाते। तो निश्चित रूप से यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य ही है इस प्रोजेक्ट की रचना। आज साहित्य के रूप में दिखेगा, क्योंकि वैज्ञानिक साहित्यकार होता है तो वह कभी भी हो जाएगा, खुश हो जाएगा अपने प्रोजेक्ट से तो वह गीत लिखेगा। तो ये चीजें जो आपने कहा कि विज्ञान से लेकर ये साहित्य क्यों आया, तो इसलिए आया क्योंकि वैज्ञानिक आवश्यकता इसकी थी कि हम लोगों की अभिव्यक्ति कराएं, उनका स्ट्रेस मैनेज करें, क्योंकि समय बड़ा दूर था। अभी भी हम नहीं कह सकते कि अब हम मुक्त हो गए हैं और अब हम वैसे ही आ जाएं। तो यह चीज सत्य यही है, सत्य यही है। यानी कि आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपने जो विज्ञान और साहित्य का समन्वय किया है वो वाकई में बहुत शानदार है। कि जब हम कोई कार्य करते हैं और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो हमको सभी लोग कहते हैं कि कुछ साहित्यिक चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, चाहे वो लेखन हो, कविताओं को सुनना हो, सुनाना हो या म्यूजिक हो। बहुत अच्छा लगा, और आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम आपसे अब एक कविता सुने। थैंक यू। अभी मैं प्रणाम कर लूं डॉक्टर क्षमा शक्ति जी, कल ही अभी चर्चा हुई है आदरणीय से, आदरणीय सोहन लाल द्विवेदी, परम श्रद्धेय सोहन लाल द्विवेदी जी की
परिवार के सदस्य हैं, बिटिया हैं, और उन्होंने कहा है सीवी रमन जी भी साहित्यकार थे और वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखते थे। तो सभी को प्रणाम। सुधा बसोर जी हैं, केशव शर्मा जी हैं, डॉक्टर अरुणा पाठक अनुज्ञा कार्यक्रम की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, मैं नमन करता हूँ उनकी उपस्थिति को। अगर पूर्णकालिक सदस्यों की गणना की जाए तो संख्या बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जो प्रथम कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम का जब सोपान रचा जा रहा था, हमको लगता है प्रथम यही नवंबर दिसंबर रहा होगा, उसके बाद बसंत में आप आई, तो अरुणा पाठक जी और कुछ सदस्य आपके पहले आए थे, उसके बाद बसंत में आप जुड़ी थी, तो उसके बाद यह कारवां आज 22वां कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम 15-15 दिवसीय का आयोजन हो रहा है। तो सभी लोग जो धनी हो रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं, सबको एक साथ प्रणाम। बबीता कुमारी जी यहाँ हैं, 15वें कार्यक्रम से यह भी हैं। सबका नाम आते ही समझ में आ जाता है कौन किस दिन से जुड़ा है। तो ये है। अभी आपने कहा कुछ सुनाइए, तो अभी मैं आपको एक अलग तरीके से सुनाता हूँ। मेरी एक रचना थी, उसको एक साथी ने मेरे इस सोशल मीडिया के साथी ने ही एक आवाज दी है, उसको आप लोग सुनिएगा अगर सुनाई पड़े तो। आप अगर अपने आप सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सुना दें। तुम तक अपना मन पहुंचाया, अमित भाग्य कुछ कदमों चलकर तुम तक अपना मन पहुंचाया। तुमको पाना साथी मेरे, तुमको पाना साथी मेरे, जीवन का कुछ भाग्य बना था तुमको पाना साथी मेरे, जीवन का कुछ भाग्य बना था। एक वरदान मिला था तब भी, एक वरदान मिला था तब भी, एक भेंट प्रतिक्षण मन पाता, जब भी स्नेह मिला है तेरा, जब भी स्नेह मिला है तेरा, मेरा मन विह्वल हो जाता, मेरा मन विह्वल हो जाता। कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं मैं अधीर हूँ, कैसे कह दूं मैं अधीर हूँ, साथी कदम बढ़ाते जाना, कैसे कह दूं मैं अधीर हूँ, कैसे कह दूं मैं अधीर हूँ, साथी कदम बढ़ाते जाना। कभी मिले जो जीवन रस तब, कभी मिले जो जीवन रस तब, मुझको भी एहसास कराना, मुझको भी एहसास कराना, मुझको भी एहसास कराना। वाह, बहुत सुंदर। गायन भी बहुत खूबसूरत है और उसके शब्द भी बहुत खूबसूरत हैं, जो सीधे हमारे मन में उतर रहे हैं। और विष्णु प्रसाद शर्मा जी लिख रहे हैं, आदरणीय, कि कुदरत की हर रूप में दिखे जिसे भगवान, वो ही जग में बन जिया सहज सरस इंसान। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। सुधा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, क्षमा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, और अनूप कुमार दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर आवाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया इस कार्यक्रम में।
और यदि इस तरह साथी, से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे साथी इस रचना में स्वयं को देख पा रहे हैं, मेरी बात यह है, मेरे साथी मतलब आप भी और हमारे सभी साथी यदि इस रचना में स्वयं को देख पा रहे हैं, तो हमारे द्वारा यह लिखा और हमारे प्रिय मित्र रिधेंद्र नारायण राय जो कलकत्ता से हैं, आप लोग सुने भी होंगे मेरे साथ, उनका गाया, दोनों सफल है, दोनों सफल है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना है और बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर उसका संदेश है। तो अब हम आपकी ये रचना तो हमने सुन ली, तो अब हमारे आपके अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहां मुझे याद है कि जब आपकी और मेरी चर्चा हुई थी, उस चर्चा में हमने एक बार जब हमारी एकला चलो रे पे बात हुई थी काफी बहुत समय पहले, तो उस एकला चलो रे में आपने कहा था कि लोग जुड़े या ना जुड़े लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए, और आपके वही जो चीज थी वो बहुत आगे तक आई। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि उस समय और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं और किस तरह से आप अपनी बात को लोगों तक अब तक पहुंचा पा रहे हैं और कितना सार्थक हो रहा है। गिरधारी खंडेलवाल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो उपस्थित हो गए हैं। केशव शर्मा जी उतनी ही सुंदर और मोहक गायन। चलिए, सभी लोग बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस समय की जो यात्रा रही थी, वो यात्रा का पड़ाव जब आगे बढ़ा, तो आज आप उस बीच के गैप को किस तरह से आकलन करते हैं? आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाह रही हैं, क्योंकि आप भी उसकी सदस्य हैं और जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब आप जुड़ी, लगभग अगर हम कहें तो शुरुआती चरण थे। और संख्या के मामले में अगर कहेंगे, लोगों के मामले में कहेंगे, चाहे हमने कार्यक्रम बहुत सारे कर लिए रहे हों, उसके पहले मैंने खुद अपनी वीडियो बहुत सारी बना ली हो, बहुत सारे व्यक्तित्व को जोड़ लिया हो, लेकिन मुझसे स्वीकार करके सदस्यता लेकर जोड़ने वालों की संख्या मुट्ठी भर लोगों की थी। उस समय आप जुड़ी थी और उस समय मैंने जिसको भी सदस्य बनाया, जिसको आजीवन सदस्य के लिए कहा, उनमें से कुछ सदस्यों में आप थी। तो निश्चित रूप से आप भी पूरी तरह से अधिकारी हैं इस बात को जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। और बिल्कुल प्रोग्रेस दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है। हमारे साथी ही प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, आदरणीय सत्य देख पा रहे हैं और साक्षात्कार देख पा रहे हैं, अद्भुत यात्रा भी बता रहे हैं। और साथियों की अभिव्यक्ति जो सहज रूप से मेरी अपेक्षा थी कि लोग स्वयं से निकलें और बोलें, जिनको हम आभार पत्र दिए, जिनको हम प्रेरणा दिए, जिनका हम समय सुनिश्चित किए, जिनके साथ हम बैठकर टॉक दिए, साथ में घंटों समय व्यतीत किए, उनका आना अभी बार बार नहीं हो पाता भले, लेकिन वह जो काम हुआ था उन चीजों को देखकर आज स्वतः अपनी इच्छा से कि नहीं, हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, इस अभियान के लिए हम अपने शब्द खर्च करेंगे, अपना समय देंगे। लोग जुड़ रहे हैं, अपने से बात रख रहे हैं। उसके पीछे 2 फेज है हमारे प्रोजेक्ट का, जो अगर मुझे मौका मिला है इतने समृद्ध पटल पर बात करने का, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा यह प्रोग्राम कई भागों में है। मात्र जो दिखता है कवि के साथ कॉफी में वही नहीं है। चूंकि आप सदस्य हैं इसलिए आप भी जानती हैं, लेकिन अन्य सदस्य नहीं जानते। हमारे यहाँ एक ऐसा भी सदस्यता का क्रम है जिसमें हम खुद मोटिवेट करते हैं, बैठकर समझाते हैं, घंटों समय देते हैं उनके साथ, चाहे वह लाइव डिस्कशन हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे जो भी हो, उसमें हम चर्चा करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी बात इस तरह से रखिए। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं तो यह सब चीज जानता ही हूं, मुझे यह सब जानने की क्या जरूरत है। लेकिन एक होती है उत्प्रेरक शब्द हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम नहीं करते। तो जिस चीज को हम जान कर भी ना कर पाए, उसके लिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत होती है कि आपको उस करने की जरूरत को समझा सकें कि करना क्यों जरूरी है। तो ऐसे सारे साथी जो जुड़ना चाहते हैं और जिसको हम समझते हैं कि यह जुड़ेंगे तो इससे हमारा और हमारे देश का और हमारे इस विजन का कल्याण होगा, तो ये दोनों एक जगह कहीं ना कहीं मिलते हैं और वह मिलन ही प्रतिरूप के स्वरों में यह अभिव्यक्ति आ रही है। चाहे कवि के साथ कॉफी में आए, चाहे मैं और मेरे जब बात जैसा पटल बन रही है, और भी सारे साथी जहां जहां मंच, और हम तो देख रहे हैं, हम तो
देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंच, जब से हमने शुरुआत की और प्रेरणा दी, तब से कई पटल इस तरह से इस भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, खुलकर बात रखनी चाहिए, खुलकर चीजें होनी चाहिए, चीजें हो रही। सोशल मीडिया का डिटॉक्सिफिकेशन इससे होता है। और मैं कहता हूं कि अगर समृद्ध ज्ञानी लोग, यदि हम बोलना शुरू कर दें तो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हतोत्साहित हो जाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा विजन है इस प्रोजेक्ट का, वो हो रहा है। तो खुले मंच से भी चीजें बताई जाती हैं। जो साथी सचमुच सुनना चाहते हैं वे जुड़कर सुनते भी हैं और सुनकर अपने ऊपर काम करते हैं और चल पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल है। कई डायरियां नाम से और टाइम लिखते भर जाती थी, अब डायरियों में सदस्यता और शुल्क लिखते हुए बीत रहा है। तो कुल मिलाकर डायरियों में जो हम टाइम और समय लिखते थे कि इतने बजे यह आएंगे, अब मुझे यह नहीं लिखना पड़ता कि इतने बजे यह आएंगे। अब मेरे साथी नवंबर में इतने साथी जुड़े हैं और यह सदस्यता जमा किए हैं, और दिसंबर में यह सदस्यता जमा करके स्वयं से चल पड़े हैं, अब यह लिखना पड़ता है। तो यह खुशी की बात है कि मुझे अब अपनी कलम उनको टाइम देने में नहीं खर्च करना पड़ता, बल्कि उनका नाम गौरव से लिख कर उन्हें बताने में कि आपकी यह जिम्मेदारी है, यह कर रहे हैं, बहुत अच्छा, यह में खर्च हो रहा है। यह एक सफलता है, मैं समझ रहा हूं कि यह सफलता है। और एक वैज्ञानिक का विजन सचमुच सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि आप उसको कह रही हैं कि बिल्कुल सही है। तो सभी साथी हैं, पता नहीं मैं झूठ कह रहा हूं तो बताएं। नहीं, सभी साथी हैं और आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी उस यात्रा को बहुत छोटे शब्दों में या कम में आप लोगों को जरूर बताएं कि कुछ लोग, काफी सारे मेरे साथ जब कभी बात होती है तो वो बहुत कहते हैं कि मैंने आपके, हालांकि उनको इस मंच से बोला भी कि आप उस मंच से जाके जुड़िए, वहां पर बताते हैं कि अपनी बात कहना है, अपनी बात को कहना शुरू कीजिए, किस तरह से कहना है। कोई बात नहीं, आज हम थोड़े अलग ढंग से कह रहे हैं, कल अच्छी तरह कहेंगे। और मैं उनको बराबर बोलती हूँ कि डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के जो ग्रुप्स चल रहे हैं उनमें ऐड हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप इस मंच से उनको एक बार और मोटिवेट करें अपने शब्दों से कि आप भले ही अकेले चल रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता है तो खुद को खुद से पहचानने का मौका दें। आपके इस कथन को पूरा सम्मान देने के लिए और अपनी बात को कहने के लिए मैं एक रचना पढ़ रहा हूं, जो आप ही लोगों के लिए लिखा हूं, जिन साथियों को आप बोलने के लिए कह रहे हैं उनके लिए। जी बिल्कुल। मैं उदास ही रह जाऊंगा, मैं उदास ही रह जाऊंगा, तेरे पास न अब आऊंगा, जब भी मुझको याद करोगे, हिचकी हिचकी जुड़ जाऊंगा, हिचकी हिचकी जुड़ जाऊंगा, मैं उदास ही रह जाऊंगा, तेरे पास न अब आऊंगा, जब भी मुझको याद करोगे, हिचकी हिचकी जुड़ जाऊंगा। मुझे पता है मैं अछूत हूँ, मुझे पता है मैं अछूत हूँ, मेरे संग चलना मिटना है, मुझे पता है मैं अछूत हूँ, मेरे संग चलना मिटना है, मैं निकला हूँ राही बनकर, मैं निकला हूँ राही बनकर, निज कहना बेशक क्रीड़ा है, निज कहना बेशक क्रीड़ा है, इन राहों में एक छाया बन, इन राहों में एक छाया बन, मिले मुझे कुछ मन बांटा है, इन राहों में एक छाया बन, मिले मुझे कुछ मन बांटा है, यही राह जो घर कब थी पर अब यह राह ही घर हो गई है,
यही राह जो घर कब थी पर नेह सदन बन पाया साथी, नेह सदन बन पाया साथी। तो आप सभी के आने से यह घर घर हो गया है, प्रेम का दरबार हो गया है। आप सब आइए, मेरे साथ अछूत नहीं है, उल्टी बात कही गई है, कबीर वाणी कहती है, इसलिए दो राहे हर दम आए हैं, जब भी हमने कदम बढ़ाए, दो राहे हर दम आए हैं, जब भी हमने कदम बढ़ाए। हमने चुना था, चुना था तुमको हरदम, हमने चुना तुम्हें था हरदम, तुमने बढ़ जब कदम मिलाए, हमने चुना तुम्हें था हरदम, तुमने बढ़ जब कदम मिलाए। आज भला क्यों यूं उदास हो, मौन बने बस मौन किए हो। आज भला क्यों यूं उदास हो, मौन बने बस मौन किए हो। जो कुछ शब्द सजोए मैंने, उन शब्दों में तुम कितने हो। जो कुछ शब्द सजोए मैंने, उन शब्दों में तुम कितने हो। यह मेरे साथियों को समझना है कि मेरी रचनाओं में वे हैं या नहीं हैं। सच कहता हूँ मेरे जीवन बहुत कठिन है अब रुक जाना। मेरे जीवन है आप, फिर भी सच कहता हूँ मेरे जीवन बहुत कठिन है अब रुक जाना। वहाँ कहाँ जाता हूँ प्रतिदिन, जहाँ रहा प्रति क्षण का जाना। वहाँ कहाँ जाता हूँ प्रतिदिन, जहाँ रहा प्रति क्षण का जाना। कहाँ इसे कोई लिख पाया जो मैंने अब तक गाया है। जब भी मैंने खोजा तुमको, तुम जाने जग भी पाया है। कहाँ इसे कोई लिख पाया जो मैंने अब तक गाया है। जब भी मैंने खोजा तुमको, तुम जाने जग भी पाया है। चलो मुझे फिर से समझा दो, क्यों लिख दूं कुछ मर्म मीत में। चलो मुझे फिर से समझा दो, क्यों लिख दूं कुछ मर्म मीत में। जिन गीतों में तुम ना खुद को, जिन गीतों में तुम ना खुद को पा पाओ, लिखना पीड़ा है। पापाओ लिखना पीड़ा है। मैं उदास ही रह जाऊंगा, तेरे पास न अब आऊंगा। जब भी मुझको याद करोगे, हिचकी हिचकी जुड़ जाऊंगा, हिचकी हिचकी जुड़ जाऊंगा। तो यह निवेदन पत्र है साथियों। आप जब मुझे आए, मुझे मिले, मुझसे जुड़े, आपने मुझे कुछ पाया। अगर कुछ पाया है तो मैं आपका उसी तरह हूं। आप जिस उद्देश्य के लिए आते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में यदि मेरे से कुछ भी हो सकेगा तो मैं वह उसके लिए करूंगा। उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, हम त्याग भावना से अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर दें राष्ट्र के लिए। यदि देने का साहस हो तभी कवि के साथ कॉफी और मीट आपका हो पाएगा। देने का, लुटाने का, त्याग करने का। अगर कुछ पाने का होगा तो शायद वह चीज नहीं हो पाएगी। तो देने के भाव से ही प्रथम दिन से मैं जगाता हूं सबको। कोशिश करता हूं कि लुटा देने के लिए आइए मेरे साथ। यदि लुटाने का हो, मिटने का हो,
तब तो कवि के साथ काफी आपका है। राष्ट्र शिक्षा के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है, हम और आप एकदम बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलें, राष्ट्र को कुछ देने के लिए चलें, तो निश्चित रूप से यह पटल आपको हमेशा स्नेह देगा। और सभी साथी बड़े प्रेम से देश के कोने कोने से जुड़े हैं, इसमें कोई एक संचालक नहीं है, सभी संचालक हैं, सभी साथी साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरी बातों में यदि सत्यता हो तो आशीर्वाद आप भी दीजिएगा। खूबसूरत सी कविता के बाद मुझे भी कुछ लाइनें याद आई जो आप ही की कविता पर हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ हौसले, कुछ जज्बे, कुछ ख्वाहिश चाहिए, अपनी ही परछाई से अब डरना नहीं चाहिए, अंगार भरा हो जब मन में तो जलना चाहिए, मिटा सको जब अंदर की कुछ गलतियों को तो फिर गरजना चाहिए, तो फिर गरजना चाहिए। और ये बातें बिल्कुल आप पर, आपने जो कविता कही उस पर और आपका जो व्यक्तित्व है उस पर फिट बैठती हैं। आइए, अब आपने कहा था कि मैं हिचकी बनकर याद आऊंगा पल पल, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चलिए आइए अब आपको हम कुछ बैक में ले चलते हैं। ये तो एक वो रूप रहा जो हम सब भी थोड़ा बहुत देखते आ रहे हैं आपको। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि आप बचपन में कुछ शैतानियां करते थे या नहीं करते थे, या हमेशा केवल यही सोचते रहते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है? ऐसा कभी हुआ कि आप बहुत शैतानी करते हो बचपन में? आप यह जानते हैं कि जितना भी फेसबुक पटल है, पब्लिक फोरम पूरा खुला हुआ है, ठीक है, और पब्लिक में मैं खुलकर अपनी बात रखता हूं, और इतनी शरीफत, इतनी शराफत से बात रखने के बावजूद फिर भी लोग जो जुड़े हैं वही जुड़े हैं, गैर लोग नहीं जुड़ने का साहस करते। और परिवार के सदस्य और बचपन के साथी और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी और रिसर्च के दौरान के साथी तो कभी उसको टच भी नहीं करते। कभी कभी बर्थडे और इसकी चीज टच कर देते हैं, लेकिन इन चीजों को टच ही नहीं करते, न अच्छा न बुरा, न प्रश्न न उत्तर। तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही शैतान और बहुत ही बदमाश रहा हूं, तभी वे टच भी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इस 440 वोल्ट को जरा भी टच किया तो जितना तेज झटका लगेगा तो शायद ये शराफत जो है वो शायद खुल जाएगी। तो ये जो बहुत बड़ी बात आपने उठा दी कि पहले के जीवन में आप इतने ही जो निष्ठावान जो दिख रहा है, जिस तरह से आप निकल पड़े हैं बिल्कुल प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट के लिए ही लिखते बोलते रचनाएं भी, तो क्या सचमुच शैतान नहीं थे? तो मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ड्यूअल पर्सनालिटी है। अभी आप जो देख रही हैं वह बिल्कुल अलग है, यह देश के लिए निकला हुआ सत्य प्रकाश वाली बात अलग है, और एक जो बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंटशिप के लिए, परिवार के लिए, वह बिल्कुल ही अलग है। और वे टच भी नहीं करते, वे जानते हैं कि ये कुछ मामला दूसरे लेवल का चल रहा है, इसमें हमारे लेवल का कुछ है ही नहीं। यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में सबसे ज्यादा सुपीरियर रहे, इसीलिए वो आपको एक से बढ़कर एक है और टच नहीं करते एक दूसरे को, सभी एक दूसरे से बढ़कर है। वो मामला कुछ दूसरा है, कह तो रहे हैं कि वो इस मामले में हाथ ही नहीं डालते, वो जानते हैं कि ये मामला कुछ और है, इसमें हाथ नहीं डालने लायक। अच्छा, आप जब बचपन में रहे, स्कूल भी जाते थे, तो क्या कभी ऐसी कोई शैतानी आपको याद हो जहां शैतानी करने वाला कोई और हो लेकिन फंस गए हो? सत्य प्रकाश जी नहीं, इतना तो समझदार हम शुरू से रहे हैं कि शैतानी भले मेरी हो लेकिन पिटाई किसी और की हो। अच्छा तो मेरे को लगता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में रहे आप, तो उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है कि बचपन में आपने उनकी पिटाई गलत बात पे भी नहीं, मतलब जो बात गलत नहीं होती वहाँ पिटाई लगवाई। सबको याद है कि ये जो है जो कहेगा वही होगा, इसलिए इसके चक्कर में अगर पड़ेंगे तो पिट हम जाएंगे, इसलिए वे बिल्कुल टच नहीं आते। सही बात है। और अब मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप आगे बढ़े तो मानते हैं कि आपके फ्रेंड्स का कुछ अलग रुझान रहा, आपका कुछ अलग रहा, सारे ही आपके फ्रेंड सर्कल्स के जो आपके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं या सहपाठी रहे हैं, वो कोई सारे तो वैज्ञानिक में नहीं बने होंगे, तो वो सभी अलग अलग जगह होंगे। तो जो फ्रेंड्स अलग अलग जगह हैं, तो क्या आज भी आप सब लोग जो अलग अलग हैं आज मिलकर बचपन की कुछ यादों को याद करते हैं?
बिल्कुल, हम लोगों का बहुत कई लेवल का ग्रुप है। एक ग्रुप है बचपन का ग्रुप है, उसमें एकदम जब हम लोग बैग लेकर चलते थे और बैग भी नहीं संभलते थे तब वाला ग्रुप है। उसके भी 5-7 साथी हैं उस ग्रुप में, 10 साथी हैं और उसमें ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती। कभी कभी 1-2 बात हो जाती है, पूरी ऊर्जा मिल जाती है, या कभी कभी मन होता है तो बस बातें ही करते हैं, कुछ दूसरा काम नहीं हो पाता। तो वह वाला ग्रुप है। और वो कभी कभी यहाँ, कभी फेसबुक पर कभी ऐसा आ जाएगा, उसमें मैं अमित का नाम लूंगा, 2-3 अमित हैं उसमें, और रजनीश है, और भी बहुत सारे साथी अमित। तो ये सब ग्रुप जो है ये अलग टाइप का वो खुराक देता है मानसिक, वो बचपन वाला ग्रुप है जिसके बारे में आप जानना चाहें। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल का ग्रुप है, जब हम लोग जो शैतानी की बात कहती हैं और इन बातों को, तो उन चीजों में चुनाव लड़वाना और राजनीति करना और उसके लिए लोगों के लिए गीत करना और प्रेरणा देना, तो वह ग्रेजुएशन लेवल का, कॉलेज लेवल पे जो हम लोग करते थे, लोगों के लिए चुनाव लड़वाते थे और इन चीजों करते थे, खुल के हॉस्टल लाइफ जिया जो, उसके दोस्त भी हैं। तो वो एक अलग ग्रुप है। फिर पीएचडी वालों के साथ जो रहा, रिसर्च का फोरम रहा, फिर रिसर्च 14 साल की रिसर्च हो गई, वह अलग। तो अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग मंच है और हर जगह के लिए अलग अलग सत्यप्रकाश भी हैं। तो जो आपकी अपेक्षा है वह बिल्कुल सही है, जो यहाँ है वह अलग है, बिल्कुल अलग है, और वो भी है, कहीं ना कहीं है। मतलब इस सत्य प्रकाश के अंदर आज भी कहीं ना कहीं छोटा सत्य प्रकाश, शैतानी वाला सत्य प्रकाश और बहुत सारे सत्य प्रकाशों की छवि बनी हुई है। और काफी अच्छा लगा ये जानकर कि आप सच में इतनी सिंसियर नहीं है जी। ये पिताजी और माताजी हैं, अब मैं बिल्कुल उनकी नकल करने के लिए उनकी फोटो लगाकर यहाँ रखा हूं कि वैसा बन जाऊं। इसको नकल नहीं कहते, वो हमारे आदर्श हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदर्श जो रहे हैं थोड़ा बहुत हम भी सीख जाएं। और मैं कहना चाहूंगी संतोष भाई साहब वो इस कार्यक्रम से जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भाई साहब हैं वो मेरे। और देवयानी सक्सेना जो मेरी भांजी है और मेरी बेटी जैसी है, वो इस कार्यक्रम को देख रही है। बहुत खुशी होती है देवयानी कि आजकल तुम आने लगी हो। और महनूर अबेदी जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कभी के साथ कॉफी के साथी जो कमेंट करने में थक गए हैं, उन सभी को हम बता दें, आप लोग बहुत प्यारे हैं। आप अगर नहीं होते तो हमको इतने बड़े मंच पर बुलाकर इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता। कहीं ना कहीं आप लोगों के करने का प्रभाव है कि हमको यहाँ बुलाया जा रहा है, इतने बड़े मंच पर मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आखिर क्या बात है कि आपके पीछे इतने सारे साथी जुड़े हुए हैं, आखिर क्या आप खिला दिए हैं उनको। तो बिल्कुल आपके कारण ही हमको यहाँ बुलावा आया, या देश में कहीं भी कभी भी मुझे बुलाया जाएगा तो कवि के साथ कॉफी, सत्या होप टॉक, मीट कार्यक्रम की जो दीवानगी है आपकी अभिव्यक्ति के प्रति, राष्ट्र के लिए जो चिंतन है आपका, जो आप अपने मन से करते हैं, उसकी ही प्रेरणा है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना बनता है। आप जो करते हैं उसका प्रतिफल है कि हमको कभी कभी कोई कोई जगह बुलाकर पूछा जाता है कि आखिर यह कौन सी नशा आपने दिया है इस देश को कि सारे के सारे अपने मनमाने ढंग से आते हैं और दीवानगी बताकर चले जाते हैं। तो यह आप लोगों की सफलता है, मैं तो बस उसका एक गवाही करने के लिए यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन वही सभी हमारे प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ मैं तो ये कहूंगी कि शक्ति होते हैं। मेरे साथ जो आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं, आप जैसी पर्सनैलिटी जो मेरे इस मंच पर आकर अपनी बात रखती है, ये सब हमारी शक्ति के पीछे ये हमारे दर्शक और इनके प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं। सुहेल इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणाम करता हूँ और मैं पूछता हूँ क्या हमें जानते होंगे? जानते होंगे, सबको जानते हैं। सुहेल इम्तियाज जी जानते हैं? नहीं, अभी भेंट नहीं हुई है, इसलिए क्या जानते हैं सर? वीडियो रुक गया है, बोल रहे। महिमा शर्मा जुड़ चुकी है इंदौर से, ये भी मेरे काफी मेरे सुहेल इम्तियाज जी का कई इंटरव्यू मैं देख चुका हूं और मास्क लगाकर बोलते हैं लेकिन हम पहचान लेते हैं कि वही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन भी करते हैं और गाते भी हैं। नमन करता हूं, हर प्रकार से हम उनसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुहेल इम्तियाज भाई बिल्कुल सादर प्रणाम। तो ठीक है, इस मल्टीपल जो पर्सनालिटी है, तो मैं अब इनके बारे में ये जानना चाहूंगी।
चलिए, एक लिखा है कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक ही व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न मुखौटे लेकर जीने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे एक प्रश्न आया है, चलिए आप। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही कठिन है और जहां से आया है वह व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है। उनको उत्तर देना, समुचित उत्तर देना गलत है। सच्चाई अपने आप में ही है परिणाम। राह है, मुख्य उद्देश्य राह है, अंतिम लक्ष्य राह है। कहां से जहां तक की यात्रा एक पटल है और वह एक बात भी लिखी हुई है, कहां से जहां तक की यात्रा। हम कहां थे, कहां पहुंचेंगे, वह राह चलती रहे प्रभु की कृपा से। अंतिम लक्ष्य यही है कि हम बस चलते रहें। जैसे आज आपके साथ समय बीता, वैसे भगवान की सेवा में ऐसे ही समय बीतता रहे। अंतिम लक्ष्य आप लोग बताएं कि यह जो चीजें चल रही हैं यह कहां तक पहुंचेंगी। और एक ही व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न मुखौटे, इसको मुखौटा नहीं कहेंगे, कई व्यक्तित्वों से धनी होना, कई गुणों को रखने वाला, कई टैलेंट को रखने वाला, और प्रत्येक टैलेंट का अपना प्रादुर्भाव समय के साथ हो, यह चीज बहुत ही अच्छी होती है। एक रचनाकार अच्छा गीतकार भी बन सकता है, अच्छा नेता भी बन सकता है, एक वैज्ञानिक गीतकार बन सकता है, और बचपना भी उसके अंदर हो सकता है। बचपना को अगर वह बड़े पटल पर लाकर बचपना कर देगा तो हो सकता है कभी क्रिटिसिज्म का भी पार्ट हो जाए, और हो सकता है कि देश के लिए जो चीजें लिखी जा रही हैं वह कभी डिरेल्ड हो जाए। तो जो चीजें इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आप कई व्यक्ति चीजों को जीते हैं, तो हाँ, हम जीते हैं, यह हमारी गुणवत्ता है, हमारा एक जीवन है। उसको लेकिन हम अलग अलग करके अगर रखें तो थोड़ा अच्छा रहता है। कभी कभी मैं भी कुछ चुटकुलेबाजी वाला वीडियो डालता हूं तो हमारे ही साथी कहते हैं कि इसको यहाँ से हटा दीजिए, हमको जो व्हाट्सएप में आपने भेजा हमको अच्छा लगा, लेकिन फेसबुक पर यहाँ मत डालिए क्योंकि आपसे बहुत वरिष्ठ लोग अब जुड़ गए हैं, अब बचपना मत करिए। तो मैं बचपना कर देता हूँ, फिर भी हमारे साथी उसको रोक लेते हैं। तो कहीं से भी मुखौटा नहीं है, मुखौटा नहीं है। कम से कम मैं अपने लिए मुखौटा शब्द इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं तो जरा सा दिमाग में, क्योंकि फेसबुक से चलता हूं मैं, और मैं सच कह रहा हूं, यह जो लिखता है कि आपके मन में क्या है, व्हाट इज इन योर माइंड, जैसे ही यह प्रश्न पूछता है वैसे ही मैं उत्तर देता हूं। मेरा सबसे ज्यादा पोस्ट मेरा ही आता है, सबसे ज्यादा पोस्ट मेरा आता है। व्हाट इज इन योर माइंड जैसे ही फेसबुक पूछता है मेरा दिमाग काम करता है और उसका उत्तर वो वहीं लिख देता है। तो इसलिए मेरे जैसा खुला किताब और खुला व्यक्ति तो शायद ही कम होगा। पढ़ने का समय किसी को नहीं है, यह अलग बात। यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी है, उन पर्सनालिटियों को डॉक्टर सत्य प्रकाश जी समय समय पर उसको जीते हैं। जहां जिस समय जिस पर्सनालिटी की जरूरत होती है उस पर्सनालिटी को जीते। तो हम ये जो पर्सनालिटी वाली बात कर रहे हैं, तो इस पर्सनालिटी के अंदर अगर हम कहें कि आपके अंदर ढेर सारी पर्सनालिटी हैं और आप अपनी हर पर्सनालिटी को बाहर निकाल रहे हैं, तो और अतुलनीय होता है। ये अर्श जी लिख रहे हैं शायद कि हर हुनर अतुलनीय होता है। आपके अंदर हर हुनर है जो अतुलनीय है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको जब ये ख्याल आया कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, तो और लोगों तक पहुंचाकर जोड़ना है, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि ये ख्याल आपका भी उसी टाइम का है जब लॉकडाउन हुआ था और काफी सारे लोग अलग अलग विधाओं में जिनका प्रादुर्भाव हो रहा था, तो आपका भी उसी समय का है या पहले था? उसके पहले 2017-18 में जब मोदी जी की मन की बात चली थी और 2014 में भी हुआ था, तो 17-18 में एक ऐसा समय मेरे जीवन का आया था जब मैं खुलकर बोलना और करना, लिखना शुरू किया था। तो कहां से जहां तक का पृष्ठ और कवि के साथ कॉफी ग्रुप आप अगर देखेंगे तो 4 साल पहले का बना हुआ है और उसमें वही बात लिखी हुई है। आज तक मैंने उसको हटाया नहीं। 2017 की जो बात लिखी हुई है वह भी उसमें है। तो सारी चीजें तब से ही हैं और मेरे और भी बहुत सारे पृष्ठ हैं इसी प्रोजेक्ट के और भी जो उसी समय के बने हुए हैं। तो लॉकडाउन का फेज उनको ग्रूमिंग करने के लिए आया। जो चीजें दिमाग में थी, जो लिखी जा चुकी थी, उस पर साथियों को जोड़कर काम करने का तेज आया, टाइम मिल गया चूंकि। और सबसे बड़ी बात कि उस समय कोविड-19 का वह फेज
हमें एक वैज्ञानिक दृष्टि से इसको इंगेज करना था, सोसाइटी को लाउडली इंगेज करना था। इसलिए लाउड सत्य प्रकाश, लाउड अभिव्यक्ति और लाउड चीजों को लेकर आना कि नहीं आपको आना ही है और उसके लिए प्रेरणा देना, वह शुरू हुआ। लेकिन 2022 से मतलब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने पुकार तेजी से लगाना शुरू किया। पुकार तो बहुत पहले से ही था। हम ये कह सकते हैं कि उस लॉकडाउन की पीरियड में आपकी बात लोगों तक पहुंची और लोग आपसे जुड़ने शुरू हुए। आपसे जिन्होंने क्वेश्चन किया था वह मुखरित होकर बोलते, जो भी सच्चे लोग उनके जीवन में सदा बनते सच्चे योग। बहुत खूबसूरत। सत्य प्रकाश जी, रश्मि सक्सेना जी को भी सवाल का एक तो रश्मि जी से पूछ लिया हूं बहुत सारे प्रश्न, बुलाकर अपने मंच पर किया था इनका सम्मान। और उस समय इन्होंने मेरे लिए खूब अच्छी अच्छी कविताएं भी सुनाई थी, यूट्यूब में भी है, सोशल मीडिया में भी है। लेकिन एक प्रश्न इनको मैं जरूर यहाँ दूंगा, अगर सुहेल इम्तियाज भाई का हुआ है, कि आपने कई बार खुलकर यह बताया है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश कोविड-19 में जो काम किए, दूसरी लहर में खास तौर पर जब आपकी दृष्टि में आया कि कोविड-19 का दूसरा लहर, डॉक्टर सत्यप्रकाश का कोविड के बेड पर होना और वहां सर्वी प्रेरणा देना और आपका उन चीजों को लेकर दूसरे को बताना कि देखिए एक आदमी जो कोविड-19 में है, बेड पर है, फिर भी यह इतना पॉजिटिव होकर लोगों के लिए कर रहा है। उससे फिर आपने कई लोगों को एनर्जाइज किया और उनके जीवन में आया। आपने ऐसा वीडियो में भी बताया, हमें भी बताया। तो क्या सचमुच वह बात आज भी आपको खरी उतरती है? आज तीसरा फेज चल रहा है लहर का। प्रथम लहर में मैं था, आप जुड़ी थी। दूसरी लहर में आपने वो एजुमेंटेशन देखा, मेरा खुद का इंगेज होना उसके कोविड के साथ, दूसरों को लाउडली प्रेरणा देना। और आज तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन की, जिसमें हम सब लोग अभी हैं और बात कर रहे हैं। तो इन तीन फेज में आपको एक रूपता दिख रही है, वही बात वही। मैं बिल्कुल आपको रोककर ये बात मैं खुद सुनाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि मैंने जब एक बार हमारे रिलेटिव जो काफी बीमार थे और हर पल नेगेटिव सोचा करते थे, उस टाइम रश्मि सक्सेना का जो रूप आप अब देख रहे हैं वो ये नहीं था। मैं एक घरेलू महिला होने के साथ साथ, हाउस वाइफ होने के साथ साथ, अन्य माओं की तरह मैं भी घर में खाना बना रही थी, बच्चों को अच्छी अच्छी डिशेस खिला रही थी बनाकर। तो उस पीरियड में जब मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी से जुड़ी थी, तब मैंने, जब सत्य प्रकाश जी अपने वीडियोस जो हॉस्पिटल से डाला करते थे, उनको लेकर मैंने कई लोगों को प्रेरणा दी। और वहां हॉस्पिटल में उन डॉक्टर ने खुद ने ये कहा था कि आपकी ये छोटी सी बात जो आपने नोट करी है और हमें बता रही है, ये वास्तव में उस व्यक्ति को सैल्यूट करने का मन करता है। तो ये बात उस समय की है जब सत्य प्रकाश जी चल रहे थे और हॉस्पिटल में रह के भी अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं जो आप मुझे मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपका इंटरव्यू लेने, साक्षात्कार लेने आई हूं यहाँ पर अपने पटल पर, नहीं। मैं ये कहूंगी कि हम लोग आपस में एक अच्छे माहौल में बात करने और अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि मैं आपके मंच से जुड़ी रही। मुझे याद है कि मैंने सबसे पहली बार काफी समय के बाद बच्चों के लिए वो छोटे छोटे वीडियोस आपके वहां अपना जो वो मंच है वहां डाले थे। उसके बाद में सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी कॉफी विद कवि में। लेकिन धीरे धीरे आपसे कहीं ना कहीं, आपके उस मंच से मैंने भी कुछ सीखा। डॉक्टर शिवा मिश्रा, हाँ, बनारस मुझे सभी को प्रणाम। ये सब कुछ मेरे पास था जी। डॉक्टर शिवा मिश्रा जी, वह मैं कहना नहीं चाहता, उन शब्दों को कहना कि हम उसके भाग हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। वो दिख रहा है, सब जानते हैं कि ये सब मिलकर हम लोगों को बता रहे हैं सब बात। तो ये बात सही है कि ये टोटल प्रोजेक्ट ही हम सबके साथ से ही है। कह तो रहा हूं कि आप अगर वीडियो का डेट देखेंगे, जो मेरी बातें देखेंगे, अगर यूट्यूब में, सचमुच हम इनसे भी कहे थे जब ये जुड़ी थी और इन्होंने बहुत कुछ करी, क्योंकि क्यूरियोसिटी है सक्सेना जी और बाकी लोगों में कुछ फर्क है। सक्सेना जी आज हैं यहाँ पर, आज यह पटल है। मैं बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दिया हूँ कि आप अपने ऊपर काम करिए, कुछ करिए। अगर मेरी कुछ बात है तो यही सारी बातें और कोई दूसरी बात नहीं है। तो उन चीजों को लेकर इम्प्लीमेंट करना और करके दिखाना
मैंने, अगर आप YouTube में जाएंगे, कोई भी साथी जाएगा जो इस चर्चा को देखेगा और फिर जाएगा, तो मैंने वहां पर कहा है कि एक दिन आप जल्दी ही एक कार्यक्रम बनाएंगी जिसमें आप इंटरव्यू लेंगी लोगों का, और मैं भी आऊंगा उसमें। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये आज घटित हो रहा है, प्री प्लान्ड है। जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उसने बहुत पहले परिकल्पना की कि मैं चाहता हूं कि हमारे साथी ऐसा करें, और हमारे कुछ साथी जो कर रहे हैं उनमें से एक रश्मि सक्सेना जी यहाँ हम सबके साथ दिख रही है। तो यह चीजें नेट जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का प्रोजेक्ट ही है मीट मास्टरी फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट, जो कि यही करता ही है कि जो टैलेंट आपके पास है उसमें आपकी जो मास्टरी लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए और उसको करके दिखाया। आप यूट्यूब में जाएंगे तो अक्षर से जो बातें यहाँ नरेट हो रही हैं वो जस की तस वैसे ही उसी साक्षात्कार की तरह लिखी हुई हैं, जैसे एक काउंटर पार्ट हो इसका। तो एकदम सत्य के साथ ही है सारी चीजें। इसमें एक बात आपकी जो है कि एक वीडियो डाला था, उसके लिए एक रचना खास रूप से आपके लिए पढ़ता हूं। राही चलते जाना दूर, राही चलते जाना दूर, मार्ग शेष है मन है बाकी, मार्ग शेष है मन है बाकी, चलना तुझे जरूर, चलना तुझे जरूर, राही चलते जाना दूर, मन के होने से होता है मन वांछित के बड़े सुयोग, मन के होने से होता है मन वांछित के बड़े सुयोग, राही जब से साथ तुम्हारा, राही जब से साथ तुम्हारा, दिन प्रतिदिन हो नए प्रयोग, राही जब से साथ तुम्हारा, दिन प्रतिदिन हो नए प्रयोग। अब अगली लाइन परिणीता कौशिक जी के लिए जो यहाँ है, हमारी साथी हैं। सच कहता हूँ राह में अमृत, राह में ही होते रस खान, सच कहता हूँ राह में अमृत, राह में ही होते रस खान, जब हम प्राप्त करेंगे उनको, जब हम प्राप्त करेंगे उनको, प्रायः लिख दें नव सोपान, प्रायः लिख दें नव सोपान, राही चलते जाना दूर, क्या अभिनंदन लिख पाऊंगा, कभी धरा से कह पाऊंगा, क्या अभिनंदन लिख पाऊंगा, कभी धरा से कह पाऊंगा, जोड़ लिया खुद को प्रतिभा से, जोड़ लिया खुद को प्रतिभा से, उनको सम्मुख कह पाऊंगा, उनको सम्मुख कह पाऊंगा, निश्चित भाग्य खुलेंगे जिस दिन, निश्चित भाग्य खुलेंगे जिस दिन, होंगे बड़े सुखद संयोग, होंगे बड़े सुखद संयोग, लोग कहेंगे क्या लिखते थे, लोग कहेंगे क्या लिखते थे, कौन बना रहता था जो, कौन बना रहता था जो, कौन बना रहता था जो, राही चलते जाना दूर, मार्ग शेष है मन है बाकी, मार्ग शेष है मन है बाकी, चलना तुझे जरूर,
बनारस का साधु और क्या कह सकता है, बस यही कह सकता है कि एक साधु मन से, एक पवित्र आत्मा से डॉक्टर सत्यप्रकाश यह सारे काम करते हैं। मेरी सारी यह व्यक्ति, मेरी सारी रचनाएं, मेरे सारे प्रेरणा एक साधु मन का भाव है जो मेरे भीतर कहीं आता है और मुझसे कराता है। तो अपने साथी के लिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि साथी, जब जैसे चले चलते रहो, आनंद में चलो, और कभी भी अगर इस साथी की जरूरत पड़े, लगे कि हाँ सचमुच डॉक्टर सत्यप्रकाश की बातें कहीं कहीं मददगार हो सकती हैं, तो जैसे कल आपने फोन किया और आज हम यहाँ उपस्थित हैं, इतना भी समय नहीं लगेगा आपके लिए या हमारे किसी भी साथी के लिए। मैं हर प्रकार से आपके साथ हूँ। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सभी साथियों। केशव शर्मा जी यहाँ लिख रहे हैं, सत्या साक्षात्कार में खूब हुआ आनंद, भूली बिसरी याद को मग्न हुए ब्रजनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील इम्तियाज सर लिख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आपकी आवाज नहीं चली गई, आवाज नहीं आ रही। रश्मि जी की आवाज नहीं। महेश दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोग कहेंगे क्या लिखते, ये सुहेल इम्तियाज जी कह रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रणीता कौशिक जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपके साथ, और आपकी ढेर सारी रचनाएं सुनने का मन था, लेकिन आपके बारे में जानने का भी मन था। लोगों तक आपकी बात पहुंचे, और मैं हमारे पटल से जुड़े हुए सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप अगर सत्य प्रकाश जी के कॉफी विद कवि में नहीं गए हैं तो आप बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। एक बहुत सरल सहज व्यक्तित्व है, जिसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं पड़ रहा। वो सच में सारे लोग वहां कमेंट्स के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि आप कितने सरल और सहज हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस मेरे कहने पर आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपकी बात लोगों तक पहुंची हो, मेरा उद्देश्य ये भी रहा। तो मैं आपका और अपने साथी से जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आपने दिया है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि इतना सुंदर पटल जिसमें इतने सारे साथी एक साथ जुड़कर प्रेरणा देते हों, इस सोशल मीडिया में घर में बैठकर चीजों को करना और अपेक्षा करना कि सारे के सारे अपने साथ अपने सारे काम छोड़कर समय पर उपस्थित हो जाएंगे, यह सोचना एक अपराध है। मैं तो कहता हूं कि हमारे साथियों जहां भी हो अपने ऊपर काम करो, करते रहो, आनंद में रहो। किसी दिन, किसी साल, किसी क्षण अगर मेरी यह वीडियो आपको कहीं से भी दिख जाए और उसमें आप अपने को मौजूद पाओ, तो जानना कि यह बात आपके लिए मैंने गाया, आपके लिए कहा, आपको पुकार लगाया। आप चल पड़ो, जहां हो वहीं से चल पड़ो, कहीं निराश मत होना मेरे साथी। अगर मेरी जरूरत हो तो मेरी, रश्मि की जरूरत हो तो रश्मि की, नहीं तो आपके पड़ोस में कोई भी सत्य प्रकाश खड़ा मिल जाएगा, उसके साथ चलो। लेकिन चलते रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो, और यह जीवन चलने का ही नाम है, यात्रा है, बस चलते रहो। और बिल्कुल दर्शन की बात नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट ही यही है, मेरा प्रोजेक्ट ही यही। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के मुझे प्रेरणा भी दे रहे हैं, और मुझे ये कहने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है इस मंच से कि बहुत समय बाद जब मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वहां से एक बहुत बड़ा ठहराव आ गया था। मेरे मंच के साथ साथ मेरे अपने अंदर भी कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब मैं कैसे लोगों को जोड़ पाऊंगी, कैसे लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो उसके लिए सुहेल इम्तियाज जी का, आदरणीय सर का सिर्फ एक शब्द मुझे मोटिवेट कर गया था कि कोई नहीं है, मैं आता हूं, चलो मेरा इंटरव्यू लेना कल, और लोग अपने आप जुड़ेंगे। और कोई नहीं भी जुड़ेगा तो रश्मि बात करेगी और इम्तियाज जी जवाब देंगे। तो मुझे वो शब्द ने दक्षा नेमावत जी हैं, मैं नमन करता हूं मोदी जी की धरती को। डॉक्टर दक्षा नेमावत जी एक प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं और सत्या होप टॉक में बहुत ही मन से इस समय आशीर्वाद दे रही हैं। मैं डॉक्टर शिवा मिश्रा जी बनारस से और गुजरात की धरती से डॉक्टर दक्षा नेमावत जी, दोनों को प्रणाम करता हूं। दोनों लोग मोदी जी से उसी तरह जुड़े हुए हैं, और बाकी सभी साथी जिनका नाम यहाँ आया है, सभी लोग देरी से जुड़ चुका। अब तो रिकॉर्डिंग सुनकर आनंद लूंगा। थैंक यू सर, सादर प्रणाम, बहुत अच्छा लगेगा। तो इतना आप सभी मैं अदा करती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि इस पटल से जुड़कर जो आप मुझे भी लगातार मोटिवेट करते रहे हैं अपने कमेंट्स के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, तो इसमें जो लोग भी आज पहली बार इस पटल से जुड़े हैं, मैं उनसे यही आपको बहुत बहुत प्रणाम।
दक्षा जी, मैं उन सबसे यही कहना सभी चाहती साथी मीट मेंबरशिप ले, 1 साल का मौका मुझे दे अपने साथ काम करने का। 1 साल बहुत होता है, 365 दिन, जिस दिन आप सत्या के साथ रहना चाहेंगे, उसके साथ जुड़कर उसकी बातों को सुनेंगे ना, तो नेक्स्ट वर्जन आपका हो जाएगा और नेक्स्ट वर्जन हिंदुस्तान का भी हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास से आज इस मंच से कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ देख रहे हैं बहुत और आप खूबसूरत। सभी लोग 1 साल मैं के भी लिए यही मुझे जुड़े, कहना 1 साल, चाहती ओनली हूँ, 1 ईयर विथ मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को मैं प्रणाम। भी यही कह रही हूँ कि आपके जो सदस्य यहाँ जुड़े हैं उन सभी से मैं कहूंगी कि ये मंच भी आप सभी का है। अगर आप यहाँ आकर अपने मन की बात लोगों सभी के साथ आकर कहना अपने मन की चाहते बात, हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी गुणवत्ता और अपनी चीजों को यहाँ रखें। आपके मन की बात को यहाँ लेने के लिए ही यह प्लेटफॉर्म बनाया है रश्मि ने। और मैं सबसे कहता हूँ कि एक मौका अगर आपको मिले तो यह बहुत ही गौरव का क्षण होगा। मैं यहाँ खुद आकर आपके साथ जुड़ा हूँ, तो इसका मतलब ही है कि आपको यहाँ जुड़ना ही है। आप जुड़िए, आप अपनी अभिव्यक्ति यहाँ दीजिए, इनको इंटरव्यू दीजिए और कोशिश करिए कि जो कुछ भी आपने वैल्यू एडिशन किया है हम सबके साथ, उसको भी बताइए, नरेट करिए, समाज को बताइए कि हम लोगों ने क्या से क्या करने की कोशिश की है। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, सभी को प्रणाम। हमको लगता है हम लोग काफी समय ले लिए हैं अपने साथियों का। और बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना इतना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह इस पटल पर नए नए जो कार्यक्रम होते हैं और जिन नए कार्यक्रमों को मैं प्रतिदिन लाने की कोशिश करती हूँ, आप उनसे जुड़िए। कल विवेकानंद जी के ऊपर हमारा एक कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर।